ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की 131वीं कक्षा है। दूसरे कांड के छठे अध्याय का पहला ब्राह्मण चल रहा है। इसके 33 खंड पीछे पूरे किए हैं। 33वें खंड में एक बात कही गई है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि होता को मंथ दिया जाता, अध्वर्यु के द्वारा होता को मंथ दिया जाता है और होता उस मंथ को सूंघ करके ब्रह्म को देता है। ब्रह्म उस मंत्र को सूंघ करके अग्नीत को देता है। ऐसा एक प्रसंग बताया था। तो याज्ञवल्क्य जी या नहीं, आसुरी आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल मात्र सूंघना नहीं चाहिए, उस मंत्र का अशन करना, भक्षण करना चाहिए। क्योंकि अग्नि में जो भी आहुति दी जाती है इन यागों में, उसमें अंत में यज्ञ शेष के रूप में उसका भक्षण किया जाता है। इसको केवल मात्र सूंघना नहीं चाहिए, ऐसा आसुरी आचार्य ने कहा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 34वां खंड प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या 594। अथ यतरो दास्यन् भवति यदि अध्वर्युर्वा यजमानो वा। उसके पश्चात यतरा, कोई एक, यतरा का मतलब होता है कोई भी एक, यदि अध्वर्युर्वा यजमानो वा, चाहे वो अध्वर्यु दे या यजमान दे, दास्यन् भवति, देने वाला होता है। यानी अध्वर्यु या यजमान दोनों में से कोई एक दास्यन् भवति, देने वाला होता है। क्या देने वाला होता है जी? तो कहते हैं स उदपात्रम आदाय, वो जो यजमान या अध्वर्यु है, उदपात्रम आदाय, जल के पात्र को हाथ में लेकर के, अपसल्वी त्रि परिशिंचन पर्येति। अपसल्वी, वापस आए जी, अपसल्वी। अपसल्वी का मतलब वो ये अप्रदक्षिण क्रम से, प्रदक्षिण क्रम के विपरीत क्रम से, त्रिपरिसिंचन, 3 बार परिसिंचन करता हुआ। परिसिंचन का मतलब है जल सिंचन करता हुआ। स यजमानस्य, और वो जो अध्वर्यु है वो यजमानस्य, यजमान के, पितरम, पिता को, अवनेजयति, अवनेजयति का मतलब है धुलवाता है। तो ये जो शब्द आया ना, परिसिंचन, जल सिंचन करता, अर्थात जल से धुलवा रहा है, हाथ पांव धुलवाता है ना, तो परिसिंचन पर्येति, जल सिंचन करता, अर्थात जल से सिंचन करता हुआ, धुलवाता हुआ। तो यजमान के पिता को अवनेजयति, धुलवाता है, हाथ पांव धुलवाता है। किस प्रकार बोलता हुआ? असौ अवनेनिक्ष्व इति। असौ का मतलब है उनका जो भी नाम है यजमान के पिता का, उनका नाम लेकर के ये जल धोने के लिए लीजिएगा। असौ अवनेनिक्ष्व। फिर उनके पिता के भी पिता जो हो तो उनका भी धुलवाता है। उसी के लिए बोल रहे हैं पितामहम असौ अवनेनिक्ष्व प्रपितामहम, चाहे वो उनका दादाजी है यजमान के, उनका हाथ धुलवाता है, हाथ पांव, या उनका परदादा है, उनका हाथ धुलवाता है। तद यथा आशिष्ये
अभिषिंचेत एवं तद, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। तद यथा, जैसे आशिष्य, भोजन खाते समय, जैसे कोई अतिथि भोजन खाने के लिए आए तो उनके लिए जैसे अभिषिंचेत, जैसे उनका हाथ पांव धुलवाते हैं, वैसा ही यहाँ इस पितृयज्ञ में धुलवाना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ जी। 35वां खंड है। अथ अस्य पुरोडाशस्य अवदाय सव्ये पानो कुरुते। उसके बाद में इस पुरोडाश के एक अवदान बाएं हाथ में लेता है। धानानाम अवदाय, धानाओं का एक भाग हाथ में, उसी बाएं हाथ में लेता है। मंथस्य अवदाय, और मंथ के एक भाग को भी बाएं हाथ में लेता है। मतलब 3 भाग हाथ में, बाएं हाथ में तीनों भागों को थोड़ा थोड़ा करके लेता है। स, फिर वो व्यक्ति अध्वर्यु, या इमाम अवांतर दिशम अनुसृति, जो वेदी बनाया था ना, चौकोर वेदी बनाया था, तो उस वेदी के 4 कोनों में, जो ईशान नैऋति वायवीय जो कोण है ना, 4 कोनों में, तो चारों कोनों में से एक कोना अवांतर दिशम अनुसृति, जो अवांतर दिशा है, उस एक कोण में तस्याम यजमानस्य पित्रे, जो एक कोने में बैठे हुए जो यजमान के जो पिता है, उस पिता के लिए ददाति देता है। असौ एतत्ते इति, ये भाग आपके लिए, ऐसा मान करके देता है। अथा, उसके बाद या इयाम अवांतर दिशम अनुसृति, और जो दूसरी अवांतर दिशा है, तस्याम यजमानस्य पितामहाय, उस दिशा में, उस कोण में यजमान के जो पितामह है, दादा है, ददाति, उसको दे देता है। असौ एतत्ते इति, ये तुम्हारा भाग है, ऐसा बोल करके देता है। अथा या इमाम अवांतर दिशम अनुसृति, और जो तीसरी कोण है, उस कोण में तस्याम यजमानस्य प्रपितामहाय, उस कोण में जो यजमान के जो परदादा है वो विद्यमान है, ददाति, उसके लिए देता है। असौ एतत्ते इति, ये भाग आपके लिए, ऐसा बोल करके देता है। अथा, तो 3 दिशाओं में दे दिया जी। यजमान के पिता को एक दिशा में, यानी एक कोण में, दूसरे कोण में दादा को, और एक कोण में परदादा को। या याम अवांतर दिशम अनुसृति, जो चौथा कोण है, तस्याम निमृष्टे, और उस कोण में वो जो हाथ में जो भी भाग था, उसका जो भी चिकनापन आदि है, उसको वहाँ पर उस कोण में जो भी कपड़ा आदि रखा होगा, उससे निमृष्टे, उससे हाथ साफ करता है। साफ करने के बाद बोलता है, अत्र पितरो मादयध्वम, यहाँ जिस जिस भाग में हमने ये जो आपका अंश दिया है, यहाँ पितरगण जो है, आप लोग मादयध्वम, आनंदित हो जाइए उस भाग को लेकर के। यथा भागम आवृषायध्वम, जो जो भाग आपको दिया है उसका उपयोग करें, इति, ऐसा वो बोलता है। तो ये जो कथन किया है, यथा भागम आवृषायध्वम, इसको खोल करके समझा रहे हैं। यथा भागम अश्नीत इत्येव एतदागा, इसका ये तात्पर्य है, जो जो भाग आपको दिया गया है उस भाग को अश्नीत, आप लोग खाए, ऐसा ये वचन आह कहता है। तद यदि एवं पितृभ्यो ददाति तेन हु स्वान पितॄन एतस्माद् यज्ञान न अंतरेति। तद यदि एवं पितृभ्यो ददाति, ये जो भाग जो पितरों के लिए दिया गया है, तेन हु, ऐसा देने के कारण से, स्वान पितॄन, अपने ही पितरगणों को, एतस्माद् यज्ञाद न अंतरेति, इस यज्ञ से वो दूर नहीं कर रहे, अर्थात इस पितृयज्ञ से उनको दूर नहीं कर रहे, अर्थात पितृयज्ञ निरंतर करते हैं, ये इसका तात्पर्य है। कभी ऐसा ना हो यजमान जो है अपने माँ बाप को भूल जाए, पितृयज्ञ करना ही छोड़ दे, ऐसा ना करें, वो इस पितृयज्ञ से लगातार जुड़े रहते हैं, ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ूं। अगला खंड 37वां।
ये सब क्रियाएं होने के बाद में ते सर्वे एव यज्ञोपवीतिनो भूत्वा, फिर वो सब ऋत्विक और यजमान जो है यज्ञोपवीति बन करके उदंच उपनिष्क्रम्य उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए आवनीयम उपतिष्ठन्ति, उस पितृयाग से, उस पितृयज्ञ वेदी से उपनिष्क्रमण बाहर निकलते हुए आवनीयम उपतिष्ठन्ते, आवनीय कुंड के पास उपस्थित होते हैं। देवान् वा एष उपावर्तते, वो देवताओं के बीच में वापस लौट करके आते हैं। यह आहिताग्निर्भवति यो दश पूर्णमासाभ्याम यजते, जो आहिताग्नि होता है और जो दश पूर्णमास से यजन करता है, उसके लिए बोला जा रहा है। आहिताग्नि समझते हैं ना जो आप सब लोग, जिसको अग्निहोत्री कहते हैं। जो अग्निहोत्री होता है ना, कितने बार अग्निहोत्री के बारे में आपने सुना है, ये याद रखना। अग्निहोत्री किसको कहते हैं, आहिताग्नि किसको कहते हैं। तो जो आहिताग्नि होता है, दर्श पूर्णमास याग करने वाला होता है, वो वापस अपने देवताओं के बीच में आ जाता है। अथ एतत् पितृयज्ञेनेव आचरिषु, क्योंकि अभी तक पितृयज्ञ करने में लगे रहे थे, वापस लौट करके देवताओं में मिल जाते हैं। तदहु देवेभ्यो निहन्वते, इसलिए देवों के बीच में वापस प्रसन्नतापूर्वक लौट के आते हैं। इसका ये तात्पर्य होता है। ठीक हो गए जी, आगे बढ़ूं। अब कह रहे हैं ऐन्द्रिभ्याम आवनीयम उपतिष्ठन्ते। ऐन्द्रिभ्याम, इंद्र देवता संबंधी ऋचाओं को बोलते हुए आवनीयम उपतिष्ठन्ते, आवनीय कुंड के पास उपस्थित रहते हैं। इंद्रो ही आवनीय, वास्तव में जो इंद्र है वो आवनीय स्थानीय है। और वो जो इंद्र संबंधी ऋचाएं क्या हैं उनको बता रहे हैं। अक्षन्नमीमदंत ही अवप्रिया अदूषता अस्तोषता स्वभानवो विप्रा नाविष्टया मति योजानु इंद्र ते हरि। ये एक ऋचा हो गई। दूसरी ऋचा है सुसंदिशं त्वा वयं मगवन वंदिशी मही प्रनूनम पूर्णबंधुरा स्तुतो यासि वशान अनुयोजान विंद्रते हरि। ये दूसरी ऋचा है। तो ये ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में तो है ही है। जो प्रसंग यजुर्वेद का है तो वही अध्याय चल रहा है जी, तीसरा अध्याय। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का ये 51 और 52वां मंत्र है। तो यहाँ पर स्वामी जी ने इसका शीर्षक बनाया तेन यज्ञादि व्यवहारेण किम भवति इति उपदिश्यते। उस यज्ञ आदि व्यवहार से क्या क्या होता है इसका उपदेश इस मंत्र में किया है। अक्षन्न मीमदंत ही अवप्रिया अदूषता अस्तोषता स्वभानवो विप्रा नविष्टया मति योजान विंद्र ते हरि। ये पूरा मंत्र है। इसका हिंदी अर्थ पढ़ लेता हूँ मैं। हे इंद्र, सभा के स्वामी, जो ते आपके संबंधी मनुष्य स्वभानवः अपनी ही दीप्ति से प्रकाशित होने व अवप्रियाः औरों को प्रसन्न कराने वाले विप्राः विद्वान लोग नविष्ठया अत्यंत नवीन मति बुद्धि से ही निश्चय करके परमात्मा की अस्तोषता स्तुति और अक्षन उत्तम उत्तम अन्नादि पदार्थों को भक्षण करते हुए अमीमदंता आनंद को प्राप्त होते और उसी से वे शत्रु व दुखों को नवदूषता शीघ्र कंपित करते हैं। वैसे यज्ञ में इंद्र हे सभापते है, ते आपके सहाय से इस यज्ञ में निपुण हों और तू परि अपने बल और पराक्रम को हम लोगों के साथ योजा संयुक्त कर। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को उचित है कि प्रतिदिन नवीन नवीन ज्ञान व क्रिया की वृद्धि करते रहें।
जैसे मनुष्य विद्वानों के सत्संग व शास्त्रों के पढ़ने से नवीन नवीन बुद्धि, नवीन नवीन क्रिया को उत्पन्न करते हैं, वैसे ही सब मनुष्यों को अनुष्ठान करना चाहिए। क्या समझ में आया जी? जैसे मनुष्य लोग विद्वानों के संग में जाते हैं और शास्त्रों को पढ़ते हैं तो नवीन नवीन बुद्धि को प्राप्त करते हैं और नए नए कर्म करने लगते हैं। विद्वानों के संग में रहने से नया नया ज्ञान प्राप्त करते हैं एक बात, और नए नए कर्म भी करने लगते हैं। ये इसका तात्पर्य है। अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करने लगते हैं और नई सी नई बुद्धि को प्राप्त करते हैं। अगला मंत्र है स इंद्र कीदृशा इति उपदिश्यते। वह इंद्र कैसा है इसका उपदेश इस मंत्र में किया है। सुसंदृशम त्वा वयम मगवन वंदिशीमहि प्रनूनम पूर्णबंधुरा स्तुतो यासी वशान अनुयोजान विंद्रते हरि। पदार्थ है, हे मगवन उत्तम उत्तम विद्यादि धन युक्त इंद्र परमात्मन, तू वयम हम लोग सुसंदृशम अच्छे प्रकार व्यवहारों के देखने वाले, वह आपकी नूनम निश्चय करके वंदिशी मही स्तुति करे, तथा हम लोगों से स्तुति किए हुए आप वशान इच्छा किए हुए पदार्थों को यासी प्राप्त कराते हो, और अपने हरि बल पराक्रम को आप अनुप्रयोजा हम लोगों के सहाय के अर्थ युक्त कीजिए। वयम हम लोग सुसदृशम अच्छे प्रकार पदार्थों को दिखाने व मगवन धन को प्राप्त कराने तथा पूर्ण बंधुरः सब जगत के बंधन के हेतु त्वा उस सूर्यलोक की नूनम निश्चय करके वंदिशी मही स्तुति अर्थात इसके गुण प्रकाश करके स्तुतः स्तुति किया हुआ यह हम लोगों को वशान उत्तम उत्तम व्यवहारों को सिद्धि कराने वाली कामनाओं को यासी प्राप्त कराता है। नु जैसे ते इस सूर्य के हरि धारण आकर्षण गुण जगत में युक्त होते हैं, वैसे आप हम लोगों को विद्या की सिद्धि करने वाले गुणों को अनुप्रयोजा अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। इस मंत्र के दो प्रकार के अर्थ, एक परमात्मा परक, एक सूर्य परक अर्थ किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। श्लेष का अर्थ हो गया कि अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ जिस मंत्र में अलग अलग अर्थ प्रस्तुत करते हैं उसको श्लेष कहते हैं। और उपमा तो उपमा है, मनुष्यों को सब जगत के हित करने वाले जगदीश्वर ही की स्तुति करनी और किसी की न करनी चाहिए। स्तुति ईश्वर की करनी है और की स्तुति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे सूर्यलोक सब मूर्तिमान द्रव्यों का प्रकाश करता है, वैसे उपासना किया हुआ ईश्वर भी भक्त जनों के आत्माओं में विज्ञान को उत्पन्न करने से सब सत्य व्यवहारों को प्रकाशित करता है। इससे ईश्वर को छोड़कर और किसी की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। यहाँ ईश्वर की स्तुति का मतलब है उपासना के अर्थ में है। इसका ये अर्थ नहीं कि किसी और मनुष्य की स्तुति नहीं करनी चाहिए। यहाँ स्तुति का मतलब है उपासना के अर्थ में स्तुति है। इसलिए अंत में लिखा है कि ईश्वर को छोड़ और किसी की उपासना कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गए जी, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला 39वां खंड, अथ प्रतिपरेत्य गार्हपत्यम उपतिष्ठन्ते। प्रतिपरेत्य वहां से लौट करके, कहां से? आवनी से। अथा उसके बाद प्रतिपरेत्या वहां से लौट करके, यानी आवनी से लौट करके गार्हपत्यम उपतिष्ठन्ते, गार्हपत्य अग्नि के पास उपस्थित होते हैं। मनोन्वाहवामहे नाराशंसेन स्तोमेन पितॄणां च मन्मभि। ये भी मंत्र चल रहा है। आन एतु मनः पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे जोक्च सूर्यं दृशे पुनर्न पितरो मनो ददातु दैव्यो जन जीवं व्रातं सचेमहि इति। ये मंत्र हैं। इति इस प्रकार पितृयज्ञेन एव व एतद् आचरिषु,
इस प्रकार से वो लोग पितृयज्ञ के साथ इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाओं का आचरण किया है। तद हु खलु पुनर्जीवान अपि पद्यन्ते, तद हु खलु, फिर उसके बाद पुनः जीवान, फिर उन्हीं देवता रूपी जीवों के पास अपिपद्यन्ते पहुंच जाते हैं। तस्माद आह, इसलिए मंत्र कहता है जीवम व्रातम सचेमहीति, इसलिए लौटकर वापस हम उन सूक्ष्म विद्या को प्राप्त करने हेतु देवों के पास लौट करके आए, ऐसा मंत्र कहता है। अब ये 3 मंत्र हैं जी, यहाँ पर 3 मंत्र उपस्थित किए हैं। इन 3 मंत्रों का अर्थ हम भाष्य में देखते हैं, वेद के भाष्य में, क्योंकि यहाँ पर तो याज्ञवल्क्य ने अर्थ नहीं दिया है। पहला मंत्र है मनोन्वाहवामहे, न्वाहवामहे नाराशंसेन स्तोमेन पितॄणां च मन्मभि। स्वामी जी ने इसका शीर्षक बनाया अथ मनसो लक्षण उपदिश्यते। इस मंत्र में मन के लक्षण का उपदेश किया है। हम लोग नाराशंसेन, पुरुषों के अत्यंत प्रशंसनीय, स्तोमेन, स्तुति युक्त व्यवहार और पितृनाम पालना करने वाले ऋतु व ज्ञानवान मनुष्यों के मन्मभि, जिनसे सब गुण जाने जाते हैं, उन गुणों के साथ मनः संकल्प विकल्पात्मक चित्त को न्वाहवामहे, सब ओर से हटा के दृढ़ करते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को मनुष्य जन्म की सफलता के लिए विद्या आदि गुणों से युक्त मन को करना चाहिए। जैसे ऋतु अपने अपने गुणों को क्रम क्रम से प्रकाशित करते हैं, तथा जैसे विद्वान लोग क्रम क्रम से अनेक प्रकार की अन्य अन्य विद्याओं को साक्षात्कार करते हैं, वैसा ही पुरुषार्थ करके सब मनुष्यों को निरंतर विद्या और प्रकाश की प्राप्ति करनी चाहिए। भावार्थ बहुत महत्वपूर्ण है जी। मनुष्यों को मनुष्य जन्म की सफलता के लिए विद्या आदि गुणों से युक्त मन को करना चाहिए। मन को विद्या आदि विभिन्न गुणों से युक्त करना चाहिए, तभी मनुष्य जन्म की सफलता होगी। उदाहरण दिया, जैसे ऋतु अपने अपने गुणों को क्रम क्रम से, अर्थात क्रम पूर्वक अपने अपने गुणों को ऋतुएं जो है प्रकाशित करते हैं, अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग गुण प्रकट होते हैं, तथा जैसे विद्वान लोग क्रम क्रम से अनेक प्रकार की अन्य अन्य विद्याओं को साक्षात्कार करते हैं, अर्थात क्रम से अलग अलग विद्याओं का साक्षात्कार विद्वान लोग करते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ करके सब मनुष्यों को निरंतर विद्या और प्रकाश की प्राप्ति करनी चाहिए। देखिए, विद्या और प्रकाश की, तो विद्या का अर्थ विद्या हो गया, प्रकाश और क्या होता है? प्रकाश भी विद्या के अर्थ में आता है। तो यहाँ प्रकाश का मतलब है विद्या और प्रकाश, यानी हमें थ्योरी के रूप में विद्या भी प्राप्त करना है और प्रैक्टिकल रूपी विद्या को भी प्राप्त करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य लेना चाहिए। अगला मंत्र है पुनः तन मन कीदृशमिति उपदिश्यते। फिर वो मन कैसा होता है, इसका अगले मंत्र में उपदेश किया है। आन एतु मन पुनः कृत्वे दक्षाय जीवसे जोक्च सूर्यम दृशे। मन जो स्मरण करने वाला चित्त है, जो निरंतर सूर्यम परमेश्वर सूर्यलोक व प्राण को दृश्य देखने व कृत्वे उत्तम विद्या व उत्तम कर्मों की स्मृति व जीव से 100 वर्ष से अधिक जीने चा और अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान के लिए वह न हम लोगों को पुनः बार बार जन्म में सब प्रकार से हेतु प्राप्त हो। बार बार वही मन हमें प्राप्त हो ताकि हमें उत्तम शुभ कर्मों को कर सके और परमात्मा को पा सके, इसका तात्पर्य। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि उत्तम कर्मों के अनुष्ठान के लिए चित्त की वृद्धि व जन्म जन्म में उत्तम चित्त की प्राप्ति ही की इच्छा करे, जिससे मनुष्य जन्म को प्राप्त होकर ईश्वर की उपासना व साधना करके उत्तम उत्तम धर्मों का सेवन कर सके। हमको उत्तम मन मिले, हर जन्म में उत्तम उत्तम मन मिले, ऐसे अपने आप नहीं मिलेगा ना। इस जन्म में उत्तम उत्तम कर्म करेंगे तो अगले जन्म में उत्तम मन मिलेगा,
अर्थात उत्तम संस्कारों से आगे बढ़ेंगे। अगला मंत्र, पुनर्मन शब्देन बुद्धि उपदिश्यते। देखिएगा, मन शब्द से बुद्धि का उपदेश किया गया है, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी मन और बुद्धि को एक ही मान रहे यहाँ पर। जैसे योग दर्शन में कहीं बुद्धि आता है, कहीं मन आता है, तो लोग बुद्धि से महतत्व रूपी अर्थ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। वहाँ योग दर्शन में बुद्धि शब्द से मन का ही लेना चाहिए, जहाँ मन के अर्थ में आया है। इसलिए मन शब्द, पुनः मन शब्देन बुद्धि उपदिश्यते, फिर मन शब्द से बुद्धि का उपदेश इस मंत्र में किया है। पुनर्न पितरो मनो ददातु देव्यो जना जीवम व्रातम सचेमहि, ये तीसरा मंत्र हो गया। तो इसका भाव, इसका शब्द पदार्थ है, ये पितरः उत्पादक व अन्न शिक्षा व विद्या को देकर रक्षा करने वाले पिता आदि लोग आपकी शिक्षा से यह दैव्यः विद्वानों के बीच में उत्पन्न हुआ जनः विद्या व धर्म से दूसरे के लिए उपकारों को प्रकट करने वाला विद्वान पुरुष नह हम लोगों के लिए पुनः उस जन्म व दूसरे जन्म में मनः धारण करने वाली बुद्धि को ददातु देवे, जिससे जीवम ज्ञान साधन युक्त जीवन व व्रातम सत्य बोलने आदि गुण समुदाय को सचेमहि अच्छे प्रकार प्राप्त करे। भावार्थ, विद्वान माता पिता आचार्यों की शिक्षा के बिना मनुष्यों को जन्म सफल नहीं होता। विद्वान माता पिता आचार्यों की शिक्षा के बिना मनुष्यों का जन्म सफल नहीं होता, और मनुष्य भी उस शिक्षा के बिना पूर्ण जीवन व कर्म के संयुक्त करने को समर्थ नहीं हो सकते। इससे सब काल में विद्वान माता पिता और आचार्यों को उचित है कि अपने पुत्र आदि को अच्छे प्रकार उपदेश से शरीर और आत्मा के बल वाले करें। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, मंत्र संख्या 52 के भावार्थ में जी आपने बताया था, ईश्वर भी भक्त जनों के आत्माओं में विज्ञान को उत्पन्न करने से सब सत्य व्यवहारों को प्रकाशित करता है। इसके बारे में बताइए। ऐसा है कि जब हम ईश्वरीय आज्ञाओं में रहते हैं ना, तो ईश्वरीय आज्ञाओं में रहते हैं, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो भी विद्या ग्रहण करते हैं, और विद्या ग्रहण कर भी रहे हैं, किया भी है, और ईश्वरीय आज्ञाओं में रहते हैं, तो वो जो पढ़ा हुआ ज्ञान है ना, वो हमें सुस्पष्ट होता है, हमको सरल हो जाता है, आसानी से समझ में आता है। सूक्ष्म विद्या भी सरलता से समझ में आती है। यही ईश्वर जो है इस रूप में प्रेरणा करता है। और जो लोग ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, ब्रह्मचर्य आदि का पालन नहीं करते हैं, वो सूक्ष्म विद्या उनको समझ में भी नहीं आती है, और जब वो सुनते हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, हमारे सिर से ऊपर जा रही हैं बातें, ये कोई ऐसा थोड़ा होता है भला, ऐसा मान करके वो उनसे दूर रहते हैं। इसलिए ये अच्छी बातें उनको समझ में नहीं आती है। तो ईश्वर हमारे मन में उस विद्या को प्रकाशित करता का मतलब है इस रूप में। और जो योगी लोग होते हैं, जो मंत्रद्रष्टा होते हैं, उनको तो सीधा सीधा ईश्वर प्रकाशित करता है, बुद्धि तो देता ही है, पर हम जैसे लोगों के लिए ये अर्थ मैंने बताया आपको। जी, तो इसका अभिप्राय ये है कि हम में सामर्थ्य नहीं है, हम ईश्वर आज्ञा पालन करते हैं, तो ईश्वर भी हमारे अंतर मन में ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। ज्ञान को प्रकाशित करता का मतलब बताया ना मैंने, कि हम जो पढ़ी हुई विद्या है उसको आसानी से समझ लेते हैं, उसका आसानी से व्यवहार में उतारने लगते हैं। यानी ईश्वर की प्रेरणा के बिना, ईश्वर के जब देखिए ईश्वर प्रकाशित करता का मतलब जैसे ईश्वर हमें प्रेरित करता है ना, अच्छे कामों में उत्साह, प्रसन्नता आदि देता है, यही ईश्वर की प्रेरणा है। उस प्रेरणा से हम उस विद्या को अच्छी तरह समझ करके आगे बढ़ते हैं। जी, ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी। 40वां खंड है, अथ यतरो ददाति। अथ यतरो ददाति का मतलब है यजमान या ऋत्विक में से कोई एक देता है। स पुनः प्राचीन वीति भूत्वा अभिपद्य जपति।
वह दोबारा प्राचीना वीति बन करके अभिप्रपद्या वहाँ पहुँच करके जपति जप करता है। वहाँ पहुँच करके मतलब पितृस्थान को। स पुनः प्राचीना वीति भूत्वा, वह दोबारा प्राचीना वीति बन करके अभिप्रपद्या पितरों के स्थान को प्राप्त होकर के जपति जप करता है। अमीमदंत पितरो यथा भागम आवृषायिषत इति यथा भागम आशिषु इत्येव एतदाह। तो कहते हैं अमीमदंत पितर लोग जो है अमीमदंत प्रसन्न हो गए हैं। यथा भागम आवृषायिषत, जो जिनका जैसा भाग है उस भाग को उन्होंने खा लिया है। इसी को बोला है यथा भागम आवृषायिषत का मतलब क्या है? यथा भागम आशिषु इति एव एतदाह, अपने अपने भाग को उन्होंने खा लिया है, ऐसा ये मंत्र का वाक्य कहता है। ठीक हो गए जी। अगला 41वां खंड है। अथ उदपात्रम आदाय, उसके बाद फिर जल का पात्र हाथ में लेते हैं। पुनः प्रसल्वी त्रिपरिशिंचन पर्येति। पुनः प्रसल्वी, दोबारा प्रसल्वी प्रदक्षिण क्रम से त्रिपरिशिंचति, 3 बार जो है पितरों का जो है परिशिंचति, उनको पानी देता है। स यजमानस्य पितरम अवनेजयति, वह जो ऋत्विक या यजमान के पिता को अवनेजयति हाथ धुलवाता है। भोजन करने के बाद तो हाथ धुलाना होता है ना, तो 3 बार धुलाता है, इसका तात्पर्य है। असौ अवने निक्ष्व इति, उनका नाम लेकर के, यजमान के पिता का नाम लेकर के अवने निक्ष्व, अपना हाथ धो लीजिएगा, ऐसा बोलता है। असौ अवने निक्ष्व इति, फिर उसके दादा को बोलता है। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं आगे। पितामहम असौ अवने निक्ष्व इति, पितामह को यानी दादा को बोलता है, आप ये हाथ धो लीजिएगा। प्रपितामहम, और परदादा को भी बोलता है, आप हाथ धो लीजिएगा, ऐसा। तद यथा, उदाहरण दे रहे हैं, तद यथा जक्षुषे अभिषिंचेद एवं तद, जैसे जक्षुषे जो खा चुका होता है ना, जक्षुषे का मतलब है जो खा चुका व्यक्ति होता है, उसको जिस प्रकार से अभिषिंचेद, जिस प्रकार से उसके हाथ धुलवाया जाता है, एवं तद, वैसा ही ये यहाँ पर भी होता है। यद पुनः प्रसल्वी त्रिपरिशिंचन पर्येति, फिर उसके बाद फिर प्रदक्षिण कर में 3 बार जल उनको देता हुआ पर्येति, वहाँ से लौटता है। प्रसलवी न इदम कर्म अनुसंतिष्ठातै, प्रसलवी न इदम कर्म अनुसंतिष्ठातै इति। इसका अभिप्राय है कि प्रदक्षिण गति से, प्रसलवी प्रदक्षिण क्रम से न इदम कर्म, हमारा ये जो कर्म है, पितृयज संबंधी कर्म है, वो अनुसंतिष्ठातै, निश्चित रूप से संपन्न हो जाए या संपन्न हो जाएगा, इति, ऐसा वो बोलते हैं। तस्मात् पुनः प्रसल्वी त्रिपरिशिंचन पर्येति, इसीलिए वो 3 बार जल डालता हुआ इस कर्म को संपन्न करता है। ठीक हो गए जी। आगे बढ़ूं। 42वां खंड है। अथ नीविम उद्व्रिय नमस्करोति, अथ नीविम उद्व्रिय नमस्करोति। उसके बाद में नीविम, जो धोती का जो गांठ है, धोती के कोने में गांठ लगा के उसमें कुछ पैसे आदि सोना आदि रखते हैं, उसका गांठ खोल करके नमस्करोति, नमस्कार करता, अर्थात जो भी दक्षिणा आदि जो भी देना है अपने पितरों को, उसके लिए नमस्कार करता है। पितृदेवत्या वै नीवी, ये जो नीवी है, जो गांठ है, वो पितृदेवताओं के लिए ही बना के रखता है व्यक्ति। ये पीछे आ चुका है ना, दर्श पूर्णमास में जो बोला है, वही बात कही जा रही है। तस्माद् नीविम उद्व्रिय नमस्करोति, इसलिए वो गांठ खोल करके नमस्कार करता है यजमान। यज्जो वै नमः, मैं ये जो नमन कर रहा हूँ वो यज्ञ के लिए कर रहा हूँ, अर्थात पितृयज्ञ के लिए नमन कर रहा हूँ।
यज्ञान एवं एनान एतत् करोति, ऐसा करने से इन यजमानों को यज्ञान, ये क्रिया याज्ञिक बना देती है, उनको यज्ञ करने वाला बना देता है। और ये जो नमस्कार भी षट् कृत्वा नमस्करोति, 6 बार नमस्कार करता है, 6 बार नमस्कार करता है। क्यों ऐसा? षड्वा ऋतवः, ये ऋतुएं भी 6 होती हैं। और ऋतवः पितरा, पितर लोग भी ऋतुओं के स्थान पर है, इसलिए 6 ऋतुएं होती, इसलिए 6 बार नमस्कार करता है। तद ऋतुषु एव एतद यज्ञम प्रतिष्ठापयति, ऐसा करके वो ऋतुओं में ही इस यज्ञ को प्रतिष्ठित करता है। तस्मात् षड् कृत्वो नमस्करोति, इसलिए वो 6 बार करके नमस्कार करता है। और ऐसा करने के पीछे ये भी एक कारण है कि इतना अधिक आदर इसलिए कर रहा है यजमान अपने पितरों को। गृहान्ना पितरो दत्तहिति, ये जो घर दिया है, ये घर हमें पितर लोगों ने तो दिया है। हाँ, अगर वो नहीं देते तो हम कहाँ रहते? ये सारी संपत्ति जो भी हमको मिली है ना, वो पितरों ने तो दिया है। गृहानाम हा पितरा ईशता, वास्तव में इन घरों का तो स्वामी तो हमारे पितर लोग ही है, बस उन्होंने हमको दिया है। एषो एतस्य आशी कर्मणा, ये जो है, ये जो इस कर्म का एक प्रकार से वो आशीर्वाद है। इस तरह का जो वो पितरों को नमस्कार कर रहे हैं, ये एक प्रकार से इस कर्म से वो पितरों का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, ये इसका तात्पर्य। आगे बढ़ता हूँ जी। ते सर्वे एव यज्ञोपवीतिनो भूत्वा, वे सभी के सभी यज्ञोपवीति बन करके। देखिए जैनों भी कितने बार बदला जा रहा है, याज्ञिक प्रक्रिया में कितने बार प्राचीनावीति बन रहे हैं, कितने बार यज्ञोपवीति बन रहे हैं। तो ते सर्वे एव यज्ञोपवीतिनो भूत्वा, वापस वो सभी यज्ञोपवीति बन करके अनुयाजाभ्याम प्रचरिष्यन्तः, 2 अनुयाजों का पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? इत्थात्, इस प्रकार बढ़ते हैं। यजमानश्च ब्रह्मा च पश्चात् परीता, यजमान और ब्रह्मा पीछे से चलते हैं। पुरस्तात् अग्नित, आगे से अग्नित चल करके उपविशति, आगे जाके बैठता है। होता ओत्रिशदने, और होता जो है होता के स्थान में बैठता है। अथ आह ब्रह्मन् प्रस्तास्यामि, उसके बाद वो कहता है ब्रह्मन् प्रस्तास्यामि, क्या मैं आगे बढ़ूं, अर्थात आगे की क्रिया के लिए आगे बढ़ूं, ऐसा वो आज्ञा लेता है। समिदम आदाय अग्निम अग्नि समृद्धि इति, तो अध्वर्यु को बोलता है समिधम आदाय, समिधा को लेकर के, ए अग्नित अग्निम समृद्धि, अग्नियों को ठीक करो, ऐसा अध्वर्यु अग्नित को बोलता है। शुचौ आदाय प्रत्यंग अतिक्रामति, 2 श्रुवाओं को हाथ में लेकर के प्रत्यंग अतिक्रामति, वो पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। अतिक्रम्य आगे बढ़ करके आश्राव्य आह, ऊंचे स्वर से कहता है देवान यज इति, देवताओं के लिए यजन करो। सो अपबर्हिषौ 2 अनुयाजो यजति, वो बिना बरही के 2 अनुयाजों से यजति, आहुतियाँ देता है। प्रजा वै बरही, बरही सहित क्यों नहीं देता? क्योंकि प्रजा वै बरही, बरही जो है प्रजा के स्थान पर है। नेत प्रजा पितृषु दधानी थी, प्रजा को मैं पितरों में नहीं देना चाहता हूँ, अर्थात पितरों में प्रजा को नहीं देना चाहिए। तस्मात् अपबरीषौ 2 अनुयाजो यजति, इसलिए बरही रहित 2 अनुयाजों से आहुति देता है। ये पीछे आ चुका है, पिछले ये तो साकमेध चल रहा है ना, तो वरुण प्रकाश में पीछे ऐसा ही आया था। 45वां खंड। अतः साधयित्वा शुचो व्यूहति, अथा उसके पश्चात साधयित्वा नीचे श्रुवाओं को रखता है। शुचो साधयित्वा श्रुवाओं को नीचे रखता है, लेकिन नीचे कैसे रखता? व्यूहति, उनको बदल करके रखता है। व्यूहति का मतलब अलग अलग रखता है, यूँ कहना चाहिए, एक साथ नहीं रख करके व्यूहति, अलग अलग उन श्रुवाओं को रखता है। शुचौ व्यूह्य, दोनों श्रुवाओं को अलग अलग रख करके परिधीन समज्य, परिधियों को समज्य, समज्य का मतलब है
घी से संयुक्त करके, जैसे आप लोग समिधा दान करते समय घी में समिधा को रखते हैं ना, ऐसे ही परिधीन उन समिधाओं को समज्या घी से चुपड़ करके परिधिम अभिपद्या, परिधि के और सरक करके आश्राव्य ऊंचे स्वर से बोलता है, ईशिता दैव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषितो मानुषा सूक्तवाकाय इति। ये पीछे भी आया था। तो ईशिता देव्या होतारो भद्रवाच्याय प्रेषिता मानुषा सूक्तवाकाय, सूक्तवाकम होता प्रतिपद्यते। इस प्रकार से होता जो है इस सूक्त वाक को प्रतिपद्यते बोलता है। न अध्वर्यु प्रस्तरम समुल्लुम्पति, अध्वर्य जो है प्रस्तर को अग्नि में नहीं डालता है। प्रस्तरम, प्रस्तर को, वो जो बरही का जो गुच्छा होता है ना, उसको अध्वर्यु अग्नि में न समुल्लुम्पति, अग्नि में नहीं डालता है। इति एव उपास्ते, बस केवल वहाँ बैठ कर के वहाँ पर स्तुति करता है एक प्रकार से। यदा होता सूक्तवाक माहा, जब होता सूक्तवाक को बोल रहा होता है तब वो वहाँ पर बैठ कर के उसकी उपासना करता है या उसकी स्तुति कर रहा होता है मन में। अग्नि में उस प्रस्तर को नहीं डालता है। 46वां खंड, अथ अग्नीद आह अनुप्रहर इति। तब अग्नीद बोलता है अनुप्रहर इति। अब इसको छोड़ दो। स न किंचन अनुप्रहरति, फिर भी वो अनुप्रहर नहीं करता, छोड़ता नहीं है। तूष्णीमेव आत्मानं उपस्पृशति, बस शांत रह के अपने आप का वो स्पर्श करता है। इसका ये अभिप्राय है। समझ में आ गए जी? ये पूरी प्रक्रिया पीछे आई थी, वही प्रक्रिया को दोहरा रहे, इसलिए मैं थोड़ा शीघ्रता से जा रहा हूं आगे। ये सब होने के बाद में 47वां खंड में बोला जा रहा है अथ आह संवदस्व इति। उसके बाद संवाद क्रिया आरंभ होती है। जो पीछे आया ना पूर्णमास में जो आया था ये संवाद, वही का वही संवाद यहाँ पर दिया है। अथ आह संवदस्व, उसके बाद संवाद करने के लिए बोलता है अध्वर्यु। क्या संवाद है? अगान अग्नीत, हे अग्नीत, अगान चला गया, जो हमने आहुति दिया वो सब चला गया। तो वो उत्तर देता है अगात, ये अगन। देखिए अगान अग्नीत अगन, अगात अग्नीत अगन, संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा होगा अगान अग्नीत अगन। तो हे अग्नीत, अगान चला गया, तो अग्नीत उत्तर देता है अगन चला गया। श्रावया, बोलो। श्रौषट, श्रौषट, ऐसा वो बोलता है। तो स्वगा देव्या होत्रिभ्य स्वस्तिर मानुषेभ्य संयो ब्रूहि इति, ये वहाँ पर बोला है। तो यहाँ पर स्वगा का मतलब है स्वयं जाने वाला, स्वयं गमनशील है। जो भी आहुति आप देंगे तो अपने आप जाएगा। देव्या होत्रिभ्य मानुषेभ्य, दिव्य मनुष्य संबंधी होताओं के लिए स्वस्ति कल्याण हो। संयो ब्रूहि, इसलिए कल्याण के लिए आप बोलो, ऐसा ये कहा गया है। उपस्पृशति एव परिधीन न अनुप्रहरति, परिधियों को मात्र वो स्पर्श करता है, न प्रहरति, वो अग्नि में नहीं डालता है। अथ एतद् बर्हि अनुसमस्यति परिधीन च, तो कहते हैं अतः उसके बाद में एतद् बर्हि, बर्री को यानी उस दर्भ को अनुसमस्यति, पीछे से डालता है, अर्थात बाद में अग्नि में डालता है। ये सारी क्रिया होने के बाद में अपने आप वैसे अग्नि में डालता है। और परिधींश्च, और परिधियों को भी डालता है। अर्थात जब मंत्र बोला जाता है उस समय नहीं डालता है। इसका भाष्यकारों ने ऐसा अर्थ किया है,
इस समय परिधियों को केवल स्पर्श करता है, अग्नि में नहीं डालता। फिर क्रिया समाप्ति पर, पूरी क्रिया समाप्त हो गए तब परिधि तथा बरही को चुपचाप अग्नि में डाल देता है। ये इसका तात्पर्य है। ठीक हो गए जी। अंतिम खंड इस ब्राह्मण का, तद हाँ एके, तद हाँ एके, इस संबंध में एके कुछ लोग कहते हैं क्या, हवि उच्चिष्टम अनुसमस्यन्ति तद उ तथा न कुर्या। आप लोगों में भी कुछ लोग करते होंगे, तो यहाँ से समझ लीजिएगा ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, तद हाँ एके, कुछ ऐसे लोग कहते हैं, हवि उच्चिष्टम अनुसमस्यन्ति, उच्चिष्ट कहते हैं बचा हुआ। उच्चिष्ट का संस्कृत में भी वैसे इसका ये भी अर्थ में आता झूठा, झूठे को भी उच्चिष्ट कहते हैं संस्कृत में, लेकिन वास्तव में उच्चिष्ट का अर्थ है बचा हुआ। तो कहते हवि उच्चिष्टम, जो बची हुई हवि है उस हवि को अनुसमस्यन्ति, उसको अग्नि में डालते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तद हु तथा न कुर्यात, याज्ञवल्क्य कहते हैं ऐसा कभी भी भूल से मत करना। बची हुई हवि को अग्नि में उड़ेलो मत, डालो मत। कई लोग सामग्री बच जाती है उसको ऐसे डाल देते हैं, धुआं धुआं होने लगता है। घी भी ऐसे डाल देते हैं, फल है और भी बहुत सारी कुछ, कई लोग तो पता नहीं क्यों ऐसा डाल देते हैं, उसको खराब कर देते हैं। तो कह रहे हैं बची हुई हवि को अग्नि में ना डाले, ऐसा ना करे, ऐसे याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। तथा न कुर्यात, फिर क्या करे, उच्चिष्टम वै एतद नेद उत उच्चिष्टम अग्नो जुवाम इति। उच्चिष्टम वै एतद, ये तो उच्चिष्ट है, बचा हुआ है, उसको अग्नि में न जुवामा, अग्नि में नहीं डालना चाहिए। तस्मात्, फिर क्या करना चाहिए, अपो वा एव अभ्यवरेयु प्राश्नीर्यु प्राश्नीयुर्वा, अपो वा वै एभ्य व्यवहरे, या तो इसको पानी में व्यवहार कर, अर्थात पानी में डाल दे, अथवा अश्नीयु प्राश्नीयु, या तो खा ले। पानी जो है ये दूसरे लोगों का द्योतक है, ऐसा भाष्यकार ने कहा। जल जो है यहाँ पर अपा का अर्थ जल है, तो जल जो है प्रजा का प्रतीक है, प्रजा का प्रतीक है, अर्थात प्रजा को दे दे, अर्थात वहाँ जो भी लोग आए हुए उनको दे दे अथवा स्वयं खाए, इसको अग्नि में ना डाले। तो इसलिए जो भी हवि होती है यज्ञ में डालने योग्य, वो सब बाद में यज्ञ होने के बाद उसमें नहीं डालना चाहिए। ये तो कोई कोई ऐसा डालते हैं जी, जो जिसको अपने आप उदारवादी, मैं कोई कंजूस आदमी नहीं हूँ ऐसा मान करके जो डालते हैं। कुछ लोग तो टपकाते रहते, वो लोग तो क्या डालेंगे, जो आहुति देते समय एक एक बूंद टपकाने वाले होते हैं, अधिकांश लोग तो ऐसे एक एक बूंद टपकाने वाले होते हैं, वो तो क्या डालेंगे। जो आप में से कोई थोड़ा सा अपने आप को उदारवादी समझते होंगे, है नहीं, अच्छी आहुति देनी चाहिए भर भर के, ऐसे लोग जो है बची हुई हवि को उसमें डाल देते हैं। नहीं डालें, उसको किसी और को दे दो या स्वयं उसका प्रयोग करो। इसका मतलब समझ ले ना आप, श्रोत सूत्रों से समझते हुए आ रहे हैं, यज्ञ में डालने योग्य कोई भी ऐसी चीज हो जो हमारे खाने योग्य होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आप सबको, कि ऐसे सामग्री लाओ, उसको देखने से, देखने की भी इच्छा नहीं होती है मेरे को, कई बार ऐसी सामग्री होती है लोगों की, उसको कौन खाएगा। ऐसी सामग्री होनी नहीं चाहिए, जिसको आप खा सके ऐसी सामग्री बनाओ। जी हो गया जी पूरा ये ब्राह्मण, इसको आज इतना ही रखते हैं, कल से नया ब्राह्मण प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।